मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इतना खौफनाक अपराध नहीं देखा था। इतना खून नहीं देखा था। आज भी वो मंजर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये शब्द हैं उस शख्स के जो उसी लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में मौजूद था, जिसने अपनी आंखों के सामने 22 साल के मयंक लोहार को तड़पते हुए देखा। जिसने देखा कैसे महज कुछ मिनटों की बहस देखते ही देखते एक खौफनाक हत्या में बदल गई, और जिसने देखा कि पूरा डिब्बा खून से भर गया। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी क्या हुआ है, और ना ही किसी ने हिम्मत की कि कोई मयंक को बचा पाए। मुंबई की लोकल ट्रेन, जिसे शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, जहां हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं, वहीं इस हफ्ते एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल सिर्फ एक युवक की हत्या का नहीं है, सवाल ये भी है, क्या अब लोकल ट्रेन में सफर करना भी सुरक्षित नहीं रहा? आखिर एक मामूली बहस किसी की जान कैसे ले सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, एक व्यक्ति खुलेआम चाकू लेकर लोकल ट्रेन में कैसे घूम रहा था? टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने ये कहा कि मंगलवार रात चर्च गेट से नाला सोपारा जाने वाली फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में करीब 20 से 25 यात्री मौजूद होंगे। इनमें ऑफिस से लौट रहे लोग, कुछ महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, इस वजह से डिब्बे का दरवाजा बंद रखने और खुला रखने को लेकर बहस शुरू हुई। प्रत्यक्षदर्शी बताता है कि आरोपी रोशन सुवर्णा नशे में दिखाई दे रहा था। वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। दूसरी ओर मयंक लोहार ने बारिश का पानी अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। बस यहीं से दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। कुछ ही सेकंड्स में बहस इतनी बढ़ गई कि रोशन ने मयंक पर पहला मुक्का मार दिया। मयंक ने भी बचाव में जवाब दिया। ये देखकर दूसरे यात्रियों ने बीच बचाव किया था और रोशन को पकड़कर दूसरे दरवाजे की तरफ भेज दिया, लेकिन शायद यहीं से उसके भीतर बदले की आग भड़क चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक कुछ ही पल बाद रोशन वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके हाथ में चाकू था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, उसने सीधे मयंक पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। पूरा डिब्बा चीखों से गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी ने ऐसी घटना की कल्पना तक नहीं की थी। प्रत्यक्षदर्शी कहता है, हम सब जैसे सदमे में जम गए। कोई समझ नहीं पाया कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर कोई किसी की जान लेने पर कैसे उतारू हो सकता है। हमले के बाद भी आरोपी रुका नहीं। उसने हाथ में चाकू लहराते हुए बाकी यात्रियों को भी डराया। लोग डिब्बे के दूसरे छोर पर जाकर खड़े हो गए। किसी की हिम्मत उसके सामने जाने की नहीं हुई। जब ट्रेन बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास पहुंची, तब रोशन आराम से अपना बैग उठाकर नीचे उतर गया और भीड़ में गायब हो गया। उधर मयंक खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। प्रत्यक्षदर्शी कहता है, एक यात्री लगातार उनसे कह रहा था, सांस लेते रहो, आंखें मत बंद करो, जागते रहो, लेकिन पूरा फर्श खून से भर चुका था। जैसे ही ट्रेन रुकी, यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को आवाज लगाई। स्ट्रेचर लाया गया और मयंक को तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। घटना के बाद एक यात्री ने उस व्यक्ति का वीडियो भी बना लिया जिसने ताबड़तोड़ चाकूबाजी की थी, जिसमें वो हत्या के बाद हाथ में चाकू लहराते हुए दिखाई दे रहा था। बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि वीडियो वायरल करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसीलिए रिकॉर्ड किया गया था ताकि पुलिस के पास आरोपी की पहचान का सबूत रहे, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शी ने एक और बात कही जो शायद सबसे ज्यादा डराने वाली है। उसने कहा, हम सभी आम ऑफिस जाने वाले लोग थे। हम में से ज्यादा लोग कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं गए थे, लेकिन उस रात जो हमने देखा उसने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया। आज भी वो दृश्य आंखों के सामने घूम जाता है। हमें अपने परिवार की भी चिंता है, क्योंकि हम इस हत्या के गवाह हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आरोपी को ऐसी सजा मिले जिसे देखकर कोई दोबारा ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे। इधर इस दर्दनाक घटना के बाद मयंक लोहार के परिवार का दर्द भी पूरे देश ने देखा। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में उनके बड़े भाई मेहुल लोहार अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो कहते हैं, मैं घर पहुंचा हूं, घर की हालत खराब है, पूरा परिवार टूट चुका है। मुझे सिर्फ अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए। अब जब हत्यारा पकड़ा जा चुका है तो उसे या तो फांसी दी जाए या फिर पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाए। मेरे भाई के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ
नहीं होना चाहिए। मयंक के पिता ने भी आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। उनका कहना है कि अगर ऐसे अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिली तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। वहीं उनकी बहन मेघा लोहार ने रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर कोई व्यक्ति लोकल ट्रेन के अंदर चाकू लेकर कैसे चढ़ सकता है। अगर समय रहते उसे रोका जाता तो शायद आज उनका भाई जिंदा होता। अब सवाल उठता है कि आखिर आरोपी था कौन, तो ये भी आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान 30 साल के रोशन रमेश सुवर्णा के रूप में हुई, जो मुंबई के मीरा रोड ईस्ट का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। वो एक कार्गो कंपनी से जुड़ा हुआ था और बारकोड और क्यूआर कोड से संबंधित फ्रीलांस काम करता था। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी और अपने माता पिता, भाई और बहन के साथ रहता था। उसके पिता जेरोक्स की दुकान चलाते हैं और रोशन अविवाहित है। पूछताछ में रोशन ने पुलिस को ये बताया कि घटना वाले दिन उसने ड्यूटी खत्म करने के बाद लगभग पूरी एक बोतल रम पी थी। उसका इरादा टैक्सी से घर जाने का था, लेकिन भारी बारिश थी तो इसके चलते कोई कैब नहीं मिली और बाद में वो अंधेरी स्टेशन गया। चर्च गेट नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी में सवार हुआ। उसके भाई का भी कहना है कि वो आमतौर पर एसी लोकल में सफर करता है, लेकिन उस दिन हालात कैसे थे उसे नहीं पता। हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी थी। बोरीवली जीआरपी ने चर्च गेट से लेकर नालासोपारा तक करीब 400 सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे और तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन, अलग अलग स्टेशन की रिकॉर्डिंग को बार बार देखा गया। इसी दौरान जांच अधिकारियों की नजर आरोपी की टी शर्ट पर पड़े कंपनी के लोगों पर गई। यही छोटा सा सुराग पूरी जांच का सबसे बड़ा क्लू बन गया। पुलिस सीधे उस कंपनी तक पहुंची जहां से रोशन की पहचान हुई। फिर उसका मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस और बाकी जानकारी इकट्ठा की गई। जांच में पता लगा कि रोशन अपने पैतृक गांव मंगलुरु भागने की तैयारी कर रहा था। उसने वहां जाने वाली बस का टिकट बुक करा लिया था, लेकिन पुलिस उससे पहले पनवेल रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे उसे हिरासत में लिया गया। बाद में हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद रोशन बार बार यही पूछता रहा जिस युवक पर उसने हमला किया था उसकी हालत कैसी है। शुरुआत में अधिकारियों ने उसे यही कहा कि पीड़ित अस्पताल में है, लेकिन कुछ देर बाद उसे इस बात की जानकारी हुई कि मयंक की मौत हो चुकी है। उधर आरोपी के परिवार का कहना है वो इस अपराध का समर्थन नहीं करते। रोशन के भाई प्रशांत सुवर्णा का दावा है कि घटना के वक्त उसका भाई शराब के नशे में था और घर लौटकर लगातार रो रहा था। परिवार के मुताबिक अगली सुबह उसने पूरी घटना के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि कुछ दिनों के लिए मंगलुरु जा रहा है। उनका दावा है कि पुलिस के घर पहुंचने पर उन्होंने रोशन को फोन किया था और उसने वापस आकर सरेंडर करने की बात कही थी। वहीं उसके एक दोस्त का कहना है ट्रेन में बहस के दौरान कुछ यात्रियों ने रोशन के साथ हाथापाई भी की थी और उसकी आंख के पास चोट लगी थी। हालांकि इन सभी दावों की पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। जांच अभी चल रही है और जो वीडियो सामने आया है उसमें भी कहीं से कहीं तक ये नजर नहीं आ रहा कि रोशन के साथ कोई मारपीट या कोई हाथापाई हुई थी। फिलहाल रोशन सुवर्णा न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा है, लेकिन इस घटना ने पूरे देश के सामने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनका जवाब सिर्फ अदालत का फैसला नहीं देगा। क्या मुंबई जैसी हाई सिक्योरिटी माने जाने वाली लोकल ट्रेन में कोई आसानी से चाकू लेकर सफर कर सकता है? क्या यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या शराब के नशे में हिंसा करने वालों पर और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? और सबसे अहम, क्या महज कुछ मिनटों का गुस्सा किसी परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन मयंक लोहार के परिवार के लिए अब हर जवाब छोटा है, क्योंकि उनका बेटा, उनका भाई कभी वापस नहीं आएगा और शायद उस प्रत्यक्षदर्शी की तरह उस रात का वो खौफनाक मंजर भी मुंबई लोकल में मौजूद किसी यात्री के दिल और दिमाग से कभी मिट नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।